हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी एग्जाम पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसे याद रखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आज आपको जो हम ट्रिक बताने वाले बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहे और पूरा देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन सा ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक है कि आईपीएस की बीवी ने अफगानी माल पटाया। सॉरी दोस्तों, अगर वर्ड आपको गलत लगा हो, कुछ तो अभद्र लगा हो, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप शब्दों पर ध्यान नहीं दे, भावनाओं पर ध्यान दे। तो बस आपको यही ट्रिक याद रखना है कि आईपीएस की बीवी ने अफगानी माल पटाया। ठीक है, और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे जीके ट्रिक्स के लिए सर्च किया होगा, आपको मिला भी होगा। लेकिन वो पढ़ने के बाद, याद रखने के बाद आदमी एक बार भूल जाता है। यकीन मानिए, आप ये ऐसा ट्रिक है कि बहुत ही मज़ेदार है। जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब बस आप इसे याद रखना है कि आईपीएस की बीवी ने अफगानी माल पटाया, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स जीके जीएस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी देशों को। और इसी बस ये जो ट्रिक है, इसी ट्रिक से बनेगा सारा देश कौन कौन से है। बस इसी शब्द में आईपीएस सब इसी से हमको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आई हो गया इंडिया, तो इंडिया हो गया, और इंडिया की राजधानी हो गया भारत। ठीक है, और बस हम लोग ऐसे ही देखते जाएंगे। थोड़ा बहुत हम लोग उस कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। तो इंडिया के सबसे बड़ी जो नगर है वो मुंबई है। और यहाँ पे जो भाषा मान्यता प्राप्त भाषा है वो किस सूची में, तो वो 8वीं सूची में अंतर्गत आता है। इसे आप याद रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो भाषा है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो वो 8वीं सूची के अंतर्गत आता है। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। अब भारतीय गणराज्य दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। और जो क्षेत्रफल में जो 7वां बड़ा देश है, तो 6 पहले भी होंगे। तो हम जानते हैं कि वो 6 देश कौन कौन है। तो पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, और 5वें नंबर पे जो आता है वो है ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी होगी इस्लाम, और पाकिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया एस, तो एस से होता है श्रीलंका। ठीक है, एस से हो गया श्रीलंका। और श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। पहला है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और दूसरा है कोलंबो। और यह सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, इसे आप याद रखें। और यहाँ के निवासी जो श्रीलंकन कहलाते हैं। और श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। अब भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। यानी भारत के दक्षिणी छोर से और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वह मात्र 31 किलोमीटर है। और 1972 तक इस देश का नाम सिलोन था, और 1972 के बाद इसे बदलकर लंका कर दिया गया। ठीक है, 1972 के बाद क्या कर दिया गया, लंका। और 1972 के बाद फिर 1978 में फिर इसका नाम बदला गया, और लंका के आगे श्री लगा दिया गया, तो हो गया श्रीलंका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखें या लिख लें कि 1972 तक इस देश का नाम सिलोन था। 1972 के बाद इसे बदलकर लंका किया गया, और फिर 1978 में इसके आगे समान सूचक सब श्री जोड़कर इसे श्रीलंका कर दिया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बी, तो बी से हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश के उत्तर पूर्व और पश्चिमी सीमा भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से मिलती है। 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था या घोषणा किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है भूटान, बी से हो गया भूटान। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स जीके जीएस
पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को इजी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी मज़ेदार ट्रिक्स लाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, भूटान के बारे में। तो भूटान जो है हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि में स्थित देश है और इस देश का स्थानीय नाम डुग यूल है और इसका अर्थ होता है अछूता का देश। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिण भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है और यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया एन, तो एन से हो गया नेपाल। एन से हो गया नेपाल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एन से क्या हो गया नेपाल। तो नेपाल के बारे में हम थोड़ा, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और निवासी वहाँ के नेपाली कहलाते हैं या नेपलीज कहलाते हैं। और नेपाल के उत्तर में चीन का प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व में एवं पश्चिम में भारत अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया अफ़गानी। तो अफ़गानी से देखेंगे हम लोग, अफ़गानी से हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, क्या हो गया अफ़गानी से अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी हो गया काबुल और जो यहाँ के निवासी अफ़गान कहलाते हैं। और यह इस्लामी गणराज्य दक्षिण मध्य एशिया में अवस्थित देश है जो चारों ओर से ज़मीनों से घिरा हुआ है। प्राय इनकी गिनती मध्य एशिया के देशों में होती है, पर देश में लगातार चल रहे संघर्षों ने इसे कभी मध्य पूर्व तो कभी दक्षिण एशिया से जोड़ दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया माल। ठीक है, तो माल से हो गया मालदीव। कुछ और मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है। माल से हो गया मालदीव। तो चलिए मालदीव के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, और जो मालदीव है, मालदीव द्वीप समूह है और आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्कीपेलगो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दक्षिण देश में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया पटाया। तो पटाया से हो गया पटा लिया। जब दोस्तों पटा लिया तो मिशन एंड हो गया। ओके, मिशन तो बस इतना ही होता है ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एकदम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, वीडियो को लाइक करें और हमारे इजी एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आगे हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं। और भी सारे पीछे हमने बहुत सारे जीके जीएस के ट्रिक बनाए हैं, तो एक जीके ट्रिक का स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।